दुख मोना मैया मौसी को दुख मोना बबूला नहीं मुख से बोले हैं मैया मेरी बात हमेशा बता, एक बात हमेशा बता। बोलो। मेरी माँ धीरज लला को नेक बनाए दे मेरे पिता कहाँ पे मैया, मेरे पिता कहाँ पे माता, बेटा को नेक तू बताए दे मेरे महाराज सीताराम नला की भर आई आज ध्रुव ने कहा माँ हमें तू ये बता कि हमारा पिता है तो है कहाँ? अगर मेरा पिता होता दोबारा मुझे गोदी में उठा लेता। महाराज उसी समय मैया के मुखारविंद से एक शब्द निकल गया, ध्रुव तू नकली पिता की गोदी में काहे को बैठने को चला गया? अगर तो पिता की गोदी में बैठना है तो असली पिता की गोदी में बैठ जा। माँ इसका मतलब ये है कि हमारा पिता कोई और है। मैया बोली वो तेरा ही पिता नहीं है, वो तो सारे संसार का पिता है। माँ उस पिता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ध्रुव तुम्हें उस पिता के लिए वन में जाके भजन करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। आवाज लगाई ध्रुव ने मैया मेरी बड़ी इच्छा हो रही है जो मैं पिता की गोदी में बैठ जाता, मुझे आशीर्वाद दे दे। परीक्षित जी ध्रुव ने मैया के चरणों को पकड़ लिया। ध्रुव रोने लगे माँ जब तक तू आशीर्वाद नहीं देगी तब तक मैं तेरे चरणों को नहीं छोड़ूंगा। माताओं मैया सुनीति रोने लगी, ध्रुव अभी तेरी बाल्यावस्था है, कोई शेर भगर्रा तुम्हें खा जाएगा। ध्रुव बोले जेऊ बड़ो सौभाग्य जो शरीर का के हित में चलो जाएगा। हाथी के दांत के खिलौना बने भांत भांत, बकरा की खाल देखो ढोलक मरे आई, बाघ की खाल को बांधत सिपाही लोग गेड़ा की खाल मात ढाल में लगाई, गेड़ा की खाल मात ढाल में लगाई, और हिरन की खाल संतन के मन भाई, हिरन की खाल संतन के मन भाई, पर जब मनुष्य की खाल काऊ के काम में नहीं आई। परीक्षित जी फिर भी इंसान मारा जा रहा है कि हमारे समान इस दुनिया में कोई नहीं है। ध्रुव ने मैया के चरणों को परीक्षित जी नहीं छोड़ा, मजबूर हो गई माँ, हाथ रख दिए सर के ऊपर, पुत्र मैं प्रसन्न हूं, तुम जाओ, छाती पर पत्थर रख लूंगी मैं, तुझे पिता की गोदी अवश्य प्राप्त होगी, परम पिता के दर्शन तुम्हें अवश्य होंगे। माँ का आशीर्वाद मिल गया, जीवन बदल गया। ध्रुव परीक्षित जी मैया की आज्ञा पाकर के चल दिए। उत्तानपाद को पता चला, मंत्री हमने सुना है कि हमारा पुत्र ध्रुव वन को जा रहा है महाराज, उसे वापस कर लो। वापस कह देना आज से शुद्ध गेहूं की आटे की रोटी तुम्हारी मैया को तुम्हें एक सुंदर महल दिया जाएगा। ठीक है महाराज, जा रहे भैया ध्रुव
वापस लौट चलो घरे, महाराज का आदेश है, शुद्ध गेहूं की रोटी मिलेगी, घी भी मिलेगा, साथ में बढ़िया सब्जी मिलेगी, चुपर के खा, मठा के आलू मिलेगा। क्या विचार है आपके? तो निकल ले, बस मिल जाते। ध्रुव कहने लगे नहीं चाहिए पिता की जागीर। ध्रुव ने एक बात सोची कि जब पिता को नाम लेवे के लिए निकल ना पाए, तो महल और सुंदर रोटी और ये सब कुछ मिलने लगा, तो पिता की गोदी में कितना आनंद होगा, मैं नहीं लौटूंगा रे। अच्छा, उत्तानपाद को पता चला, ध्रुव नहीं वापस हुआ, फिर वापस कर दिया लोगों को, जाओ कह देना मेरे पुत्र से आज से आदि राज्य का मालिक मेरा ध्रुव होगा। दे दे। परीक्षित जी ध्रुव ने फिर मना कर दिया। उत्तानपाद बोले पूरे राज्य का मालिक मेरा बेटा ध्रुव। ध्रुव ने कहा पूरा राज्य मिल गया तो भगवान की गोदी में कितना आनंद होगा, नहीं लौटूंगा। परीक्षित जी ऐसे ही जिन जिन भक्तों ने माया का त्याग किया है उन्हीं को भगवान मिले। नरसी के भैया विक्रम ने नरसी को ठुकरा दिया था, नरसी की सारी दौलत ले ली थी, माया का त्याग कर दिया, भगवान ने भात भरवाया।